हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 2। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। समझ आ गई? क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो करें स्टार्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एग्जाम्पल्स करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द, क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करने से क्या हो जाता है, अच्छी तरह इंसान को आता है। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके? क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है हमने? फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करने हैं किसके? ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और वेरीफाई करना है किसको? किसको वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप को। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। बिटवीन द जीरोस, ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप को वेरीफाई करो बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो समझ आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है लेट px, मान लेते हैं px जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? px है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द, कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या है? इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है वो? एक्स की वैल्यू है वेयर px इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गई? तो क्या है? पुटिंग px इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या पुट करना है? px को हमने 0 पुट करना है, ठीक है। क्या पुट करना है हमने? px को 0 पुट करना है, ठीक है। समझ आ गई? px को हमने 0 पुट करना है। तो इट इंप्लाइज px है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब हमने px को 0 पुट किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ओके, गॉट इट। अब हमने क्या करना है? वी फाइंड रूट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब ये 7x है ना, तो क्या लिखोगे आप? वी फाइंड द रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वी फाइंड द रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म है हमारे पास 7x, तो क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इट इंप्लाइज x ले लो कॉमन, तो पहले क्या रह जाएगा? यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 5 रख लो। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x प्लस 2। यहां से हमने 5 कॉमन लिया तो यहां भी रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
इट इंप्लाइज x plus 2 into x plus 5 is equal to 0. It implies x is equal to minus 2 or x is equal to minus 5. x आ गया या minus 2 और x is equal to minus 5. तो आ गई आपको समझ, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं. Therefore अब आपने लिखना है, क्या लिखना है आपने लिखना है therefore alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 5 are the zeros of the polynomial. क्या लिखोगे? Therefore alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 5 are the zeros of the polynomial. तो क्या लिखोगे आप? Therefore alpha is equal to minus 2. Alpha जो है वो minus 2 है. Therefore alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 5 are the zeros of the polynomial. तो समझ आ गई आपको? अब हमारे पास है polynomial, दोबारा लिखेंगे हम. हमारे पास है polynomial. The polynomial is, क्या है पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब हमने इसको कंपेयर करना है. क्या करना है? कंपेयर करना है किसके साथ? ax स्क्वायर. अब क्या लिखोगे आप? ठहरो मैं बताती हूं आपको. आप लिखोगे कंपेयरिंग इट विद किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हमने इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ. तो वी गेट, हमें क्या मिलता है? a मिल जाएगा हमें 1, b मिल जाएगा हमें 7 एंड c इज इक्वल टू 10. ठीक है, a b और c मिल गए हमें. अब सम ऑफ जीरोस आ जाएगा. क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस. अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्या है? सम ऑफ जीरोस में आया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, समझ आ गई? दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, अब यहाँ पे LHS और यहाँ पर RHS हो जाएगी. ठीक है, समझ आ गई? अब अल्फा प्लस बीटा और यहाँ माइनस बी अपॉन ए. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए. अब अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा है हमारे पास -2 और बीटा है -5. तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -2 - 5 इज इक्वल टू -7. तो ये आ गया हमारे पास -7. क्या आ गया? -7. यहाँ पर है माइनस बी अपॉन ए यानी -7/1. तो आ गया हमारे पास -7. क्या आ गया? -7. ठीक है, समझ आ गई आपको? शाबाश. देखो अच्छी तरह, देख लो अच्छी तरह, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे. ठीक है, अब हम आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? c अपॉन ए. ठीक है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा
बीटा हो जाएगा -2 इंटू -5 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो C अपॉन ए भी तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू -5, ठीक है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे C अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -10 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या आएगा C अपॉन ए, C है हमारे पास कितना -10 अपॉन 1 इज इक्वल टू -10, ये वैल्यू आ गई -10, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट अब लिखना है सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन, हेंस relationship between zeros, hence relationship between zeros and coefficient is verified, and coefficient is verified, ठीक है। तो समझ लिया आपने ये, शाबाश। देख लो अच्छी तरह, देख लो एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल अच्छी तरह करनी है आप लोगों ने, देख लो अच्छी तरह, ठीक है। शाबाश शाबाश, देख लो। एक और एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ। आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह घर में रिवाइज करोगे। क्या करोगे? रिवाइज करोगे। क्या करोगे घर में? अच्छी तरह इनको रिवाइज कर रहे हो, ओके। चलो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2। क्या करेंगे? एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो चलो करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 पे, किस पे आ जाओ? तो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? फाइंड द क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, ठीक है। x² - 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप को वेरीफाई करो बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। बिटवीन द zeros and the coefficients, okay। तो what we are having this example क्या है? Find the zeros of the polynomial। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। x² - 3, पॉलिनोमियल जो है वो छोटा सा है। क्या है? छोटा सा है। x² - 3 हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट px इज इक्वल टू, लेट px मान लेते हैं px किसके बराबर है? x² - 3 के। किसके बराबर है? x² - 3, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x वेयर px इज इक्वल टू 0। आपने लिखना है जीरो ऑफ द, क्या लिखना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
polynomial, zero of the polynomial is the value of x. जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ x है, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ x वेयर px इज इक्वल टू 0. ठीक है, वेयर px इज इक्वल टू 0. अभी समझ? तो अब क्या करना है? पुटिंग px इज इक्वल टू 0, पुटिंग px को हमने 0 पुट करना है. इट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. जब हमने px इसको पुट किया 0 px को, तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 3 यानी 0 के बराबर हो गया. ठीक है, इट इंप्लाइज x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा, इट इंप्लाइज x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो x is equal to under root of 3 और minus under root of 3. So x is equal to under root of 3 comma minus under root of 3. दो वैल्यूज आ जाएंगी ना x की. जब ये वाला लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 3. जब इसको लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉजिटिव में अंडर रूट ऑफ 3. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? देयरफॉर अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास. ये आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा जो है वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3. एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आर द जीरोस. क्या है? जीरोस हैं ऑफ द पोलिनोमियल. किसके जीरोस है? पोलिनोमियल के. अब px इज इक्वल टू, px है हमारे पास, क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3. क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3. समझ आ गई? तो क्या हो जाएगा? इसको कंपेयर करना है हमने. कंपेयरिंग इट किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx, यानी यहाँ पर 0 के साथ x है. ठीक है, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट. जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? a मिलता है 1. क्या मिलता है? a मिलता है 1, b मिलता है हमें 0. वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3. और c कितना मिलता है? माइनस 3. ओके, अब हमने करना है सम ऑफ जीरोस. ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट किसका? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो अब हमने इसको करना है अल्फा प्लस बीटा इज, और यहां पर आ जाएगा b अपॉन a. ठीक है, माइनस b अपॉन a. तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास. अल्फा है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0. कितना आ जाएगा? 0. तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी 0 अपॉन 1. 0 अपॉन 1 कितना होता है? माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. तो कितना? 0 आ गया ना? 0 सॉरी 1 के क्या आ गया? ये 0. ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस. अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, अब यहां पर आ जाओ. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे आ जाएगी राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सी अपॉन ए अल्फा बीटा यानी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 3, तो वो कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए यानी -3/1, क्या आ जाएगा -3/1 इज इक्वल टू -3, ठीक है, इज इक्वल टू -3 के बराबर आ जाएगा। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है, ठीक है। Hence relationship between zeros and coefficient, hence relationship between किस के बीच में, hence relationship between zeros and coefficient, between zeros and coefficient is वेरीफाइड, ठीक है। तो आपको मैंने 2 एग्जांपल्स करवाई है, इनको अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे। थैंक यू।